बच्चों, शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज पखरीवान यानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है। हमने इससे पहले वाले भाग में विषाणु जनित रोग के बारे में जाना था। हमने ये कहा था कि इस भाग में हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग का ट्रिक, यानी विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी जो जनित रोग हैं उनका हम आसान ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे कि हमें आसानी से याद हो सके कि कौन सा रोग किस जनित यानी कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग यानी कि विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग, विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग का आसान ट्रिक है। ठीक है, एक लाइन आपको याद करना होगा। इस एक लाइन याद करने से आप सारे के सारे विषाणु जनित जो जितने रोग हैं वो सारे रोग आप आसानी से याद कर लेंगे। कुछ सामान्य विषाणु जनित रोग जो होंगे वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और ये ट्रिक है आपका छोटे डीएम का खास चैप्टर। ठीक है, एक लाइन आपको याद करना होगा, छोटे डीएम, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम का खास चैप्टर। बस ये एक लाइन आपको याद करना होगा और सारे के सारे विषाणु जनित रोग का ट्रिक आपको पता चल जाएगा, यानी सारे के सारे रोग इसके अंतर्गत ही आप जान जाएंगे। ऐसे सामान्य रोग जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी रोग इस लाइन में आपको मिलेंगे। समझ में आ गया? छोटे डीएम का खास चैप्टर, इसको आप याद कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे कैसे हम जानेंगे। छोटे, एक एक लाइन में इसको लिखेंगे छोटे। ठीक है, छोटे से कौन सा रोग हो जाएगा? छोटी माता, छोटी माता रोग कौन से जनित है? विषाणु जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है, छोटी माता रोग। ठीक, छोटे से क्या हो गया? छोटी माता, यह रोग है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है और ये रोग है। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए ये हमारे आप फेस है, पूरे बॉडी पर ये क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे दाने निकल आते हैं स्मॉल पॉक्स में। ठीक है, दूसरा आप देखिए छोटे, और फिर इसमें अलग अलग लिखना है। डी एम का, ठीक है, छोटे डीएम का खास चैप्टर, CHAPTE और R, ये ध्यान दीजिएगा। इन सभी से आपको सामान्य विषाणु जनित रोगों के नाम पता चल जाएंगे। अब बी से क्या है? डेंगू। डेंगू, ये मत सोचना कि डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर रोग वाहक का कार्य करता है, रोग जनक नहीं है। ठीक है, डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर। डी से हो गया। एम से हो जाएगा आपका मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस का यानी कि छोटे डीएम तो समाप्त हो गया। छोटे से छोटी माता, डी से डेंगू ज्वर, एम से मेनिनजाइटिस, का। ठीक है, अब का को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी का से कुछ नहीं है, बस आपको याद करने के लिए, लाइन कंप्लीट करने के लिए। खास से खसरा। ठीक, जो एक विषाणु जनित रोग है। समझ में आ गया? एक विषाणु जनित रोग है खसरा। नेक्स्ट सी से आप कर सकते हैं चेचक। सी से चेचक, ध्यान दीजिएगा। सी से हो गया चेचक। एच से हो जाएगा आपका हर्पीज, हर्पीज। ए से हो जाएगा आपका एड्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए से हो गया एड्स। क्लियर हुआ? अब पी से आपका हो जाएगा पोलियो, पोलियो या पीलिया भी होता है, वो भी विषाणु जनित रोग ही है। ध्यान दीजिएगा, पोलियो या
पीलिया, पी से दोनों हो गया, ठीक है। टी से हो गया ट्रैकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ठीक। आपका ई से हो गया इन्फ्लुएंजा और आर से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और आर से हो जाएगा आपका रेबीज, रेबीज, ठीक। अब आसानी से याद हो जाएगा, छोटे डीएम का खास चैप्टर, बस एक लाइन आपको याद करना है। इस एक लाइन में छोटे से छोटी माता, डी से डेंगू ज्वर, एम से मेनिंजाइटिस, खास से खसरा, सी से चेचक, एच से हर्पिज, ए से एड्स, पी से पोलियो या पीलिया, टी से ट्रैकोमा, ई से इन्फ्लुएंजा और आर से रेबीज। यानी इन सभी से आपको एक आसान सा या सीधे सीधे कह सकते हैं याद करने का आसान तरीका है, जिसे हम ट्रिक के नाम से जानते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से समझ जाएंगे कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं दूसरा है जीवाणु जनित रोग, ठीक है। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग में हमने एक टेबल बनवाया था, ठीक उसी प्रकार से हम जीवाणु जनित रोग का भी एक टेबल बनवाएंगे, ठीक। दूसरा हम देखते हैं, ये तो पहला था, दूसरा है आपका जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, ठीक उसी प्रकार से रोग, रोगजनक और संक्रमण विधि, ये तीन आप जो बनाए थे टेबल उस तरीके से बना लें। क्रम संख्या, रोग, रोगजनक, रोगजनक, संक्रमण विधि, संक्रमण विधि, ठीक है। यह आप टेबल बना लेंगे। क्रम संख्या 1, ठीक है। क्रम संख्या 1 में पहला रोग हम जो जीवाणुओं के द्वारा होता है वह हम लिखेंगे हैजा। पहला रोग कौन सा है? हैजा। हैजा इंग्लिश में से बोलते हैं कॉलेरा, कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा, हैजा यानी कि कॉलेरा, ठीक। अब ये होता किससे है, इसका रोग जनक कौन सा है, कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसके कारण हैजा होता है, उसको कहते हैं विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, कोलेरी, विब्रियो कोलेरी के द्वारा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा जो होता है हैजा रोग होता है। विब्रियो कोलेरी के द्वारा यह रोगजनक है जिसके कारण कोलेरा या हैजा रोग होता है। अब इसके संक्रमण विधि क्या है? अगर एक को हो गया दूसरे कैसे होता है? दूषित जल व भोजन के कारण यह संक्रमित होते हैं। दूषित जल यानी यह रोग वाहक का काम कौन करता है? जल और भोजन। दूषित जल व भोजन जो होता है, दूषित जल और दूषित भोजन जो होता है वह इसका संक्रमण को फैलाता है, इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। दूसरा है आपका, दूसरा रोग हम देखेंगे पेचिस, जिसे डिसेंट्री कहते हैं। पेचिस, पेचिस इंग्लिश में से डिसेंट्री कहते हैं, डिसेंट्री, ठीक है। पेचिस या डिसेंट्री जो होता है ये होता किसका है, किस जीवाणु के द्वारा होता है? क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है। किस जीवाणु के द्वारा होता है? इसका रोगजनक है आपका सीजेला, सीजेला, सीजेला के कारण जो होता है वो पेचिस रोग होता है। और इसका भी संक्रमण विधि दूषित जल और भोजन है। दूषित जल और भोजन के कारण ही यह एक से दूसरे में संक्रमित होता है। जैसे हम कुएं का पानी पीते थे, कुएं के पानी के पीने से क्या होता है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे पेट को डिस्टर्ब कर देते हैं और पेचिस और डिसेंट्री बीमारी होती है। उसमें जो रोगजनक होता है सीजेला के कारण ही होता है। संक्रमण विधि क्या है? दूषित जल और भोजन, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे टिटनस, टिटेनस, टिटनस या टिटेनस, ठीक है। यही होता है टिटनस या टिटनेस, ये भी कहते हैं, टिटनेस भी कहते हैं, ठीक है। टिटनेस ही मान लीजिए इसको, टिटनेस। अब ये किसके द्वारा होता है? इसका रोगजनक कौन होता है? ठीक है, हमने दो चीज का पढ़ा, हैजा का विब्रियो कोलेरी, ठीक है,
पेचिस का सीजला। संक्रमण विधि दोनों का जो है वो दूषित जल व भोजन है। अब टिटनेस का है क्लस्ट्रेडियम टिटेनी। टिटनेस का रोग जनक क्या है? क्लस्ट्रेडियम टिटेनी। क्लस्ट्रेडियम टिटेनी जो होता है वह टिटनेस का रोग जनक के रूप में होता है। ठीक है, अब इसका संक्रमण विधि हम जब देखते हैं कि संक्रमण विधि क्या होता है, टिटनेस कैसे होता है। आप देखते हैं जो जंग लगा हुआ लोहा होता है, अगर उसमें हम कट जाते हैं, जंग लगा हुआ लोहा, कील, टीन इत्यादि, इन सभी में क्या होता है, इसका संक्रमण विधि होता है। जो भी जंग लगे हुए वस्तुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं जिसमें जंग लगा होता है, कोई भी जंग लगा हुआ धातु के कटने पर या वह जंग लगा हुआ धातु के चुभ जाने पर टिटनेस नामक बीमारी होती है। उसी में क्लस्ट्रेडियम टिटेनी नामक जीवाणु जो है वो रहता है जब वो जंग लग जाता है। लोहा जब जंग लग जाता है तो उसमें क्लस्ट्रेडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। जैसे ही वो हमारे त्वचा के संपर्क में आता है, टिटनेस नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, किस नामक बीमारी को? टिटनेस नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीबी। अब देखने वाला टीबी नहीं, इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी का पूरा नाम क्या होता है? टेलीविजन होता है। वहां पर बी नहीं होता है, भी होता है। यहाँ पर टीबी है, टीबी न कि टीबी, ये ध्यान दीजिएगा। टीबी ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसमें रोग जनक होता है। बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ठीक, अब इसका जो होता है ट्यूबरकुलोसिस वायु के द्वारा संक्रमित होता है। ठीक है, छींकने से, जैसे हम छींकते हैं, सांस ले रहे हैं, जब सर्दी हो जाती है जिस तरीके से, वैसे संक्रमण विधि इसका भी होता है। टीबी का वायु द्वारा या फिर छींकने पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, छींकने पर तथा वायु के द्वारा ये क्या होता है? संक्रमित होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिख लेंगे। आगे दो और हम इसमें बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच करके लिख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा पीडीएफ के माध्यम से आपके पास यह नोट्स जा चुका है, उस नोट्स के सहायता से भी आप इसको लिख सकते हैं। 4 नंबर तक हमने देखा। 5 नंबर हम देखेंगे मियादी बुखार। कौन सा रोग? मियादी बुखार में, जिसे इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, मियादी बुखार या टाइफाइड। अब देखिए, साल्मोनेला टाइफी रोग जनक इसका क्या है? साल्मोनेला टाइफी। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, जितने भी रोग के रोग जनक पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो सभी किसी न किसी का पूछता है। और इनमें इंपॉर्टेंट है मियादी बुखार। पूछता है कि टाइफाइड रोग का रोग जनक का नाम लिखिए, या टाइफाइड रोग के संक्रमण विधि के बारे में बताइए। ये कुछ भी पूछ सकता है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित। इसलिए जो भी सामान्य रोग एग्जाम में पूछता है वो मैं आपको अच्छे से करा दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, इस रोग जनक के द्वारा मियादी बुखार या टाइफाइड होता है। इसका जो संक्रमण विधि होता है, दूषित जल व भोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, यह किसके द्वारा होता है? दूषित जल व भोजन। ठीक है, टाइफाइड जो होता है संक्रमण विधि इसका क्या है? दूषित जल व भोजन। रोग जनक इसमें क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा जीवाणु है जिसके द्वारा मियादी बुखार या टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है काली खांसी। टाइफाइड रोग जो होता है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इसका रोग जनक बताइए, या साल्मोनेला टाइफी
किसका रोग जनक है, उस रोग का नाम बताइए। या टाइफाइड को हिंदी में कौन सा रोग कहते हैं, मियादी बुखार। समझ में आ गया, इसलिए पूरा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। काली खांसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। काली खांसी का जो रोग जनक होता है उसे हम कहते हैं बॉरडेटेल्स, 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 डेटेल्स, बॉरडेटेल्स। ठीक है, बॉरडेटेल्स जो है उसका रोग जनक है। यह भी वायु के द्वारा संक्रमित होता है। इसका संक्रमण विधि क्या है, वायु के द्वारा संक्रमण होता है। ठीक, इनमें मुख्य रूप से मियादी बुखार, टाइफाइड है। अब देखिए, ये तो था विषाणु जनित रोग, जिसका आसानी से हम ये चार्ट बना दिए। इस चार्ट को आप अच्छे से ढंग से याद करेंगे ताकि एग्जाम में इन्हीं चार्ट्स के माध्यम से कम 3 से 4 नंबर आपको मिलेंगे। इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर आपका जरूर होगा, जिनमें से 1 नंबर ये फिक्स होगा कि किस रोग का कौन सा रोग जनक होता है, ये फिक्स है आपका। अब देखिए, जीवाणु जनित रोग का ट्रिक हम पढ़ लेते हैं। का ट्रिक आसान सा एक ट्रिक इसमें भी है। जिस तरीके से हमने विषाणु जनित में पढ़ा था, छोटे डीएम का खास चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, विषाणु जनित रोग। अब जीवाणु जनित रोग में हम डीएनटी का प्लेट ही टी है। ठीक है, डीएनटी का प्लेट टी है। इसमें हम एक है डीएनटी का प्लेट टी है। ध्यान से देखिए, डीएनटी का प्लेट टी है, डीएनटी का प्लेट टी है। ठीक, अब डी से डिसेंट्री, डी से डिसेंट्री, जिसे हम हिंदी में पेचिस के नाम से जानते हैं। एन से डीएनटी का प्लेट टी है। एन से आप देखेंगे विषाणु जनित रोग होता है निमोनिया, निमोनिया। अगर इंग्लिश में हम स्पेलिंग अगर इसकी लिखते हैं तो पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूमोनिया। टी से जो होता है, टी से जो ट्रिक है, टी से तपेदिक या टीबी, हिंदी में इसी को कहते हैं तपेदिक, तपेदिक। इंग्लिश में कहते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अभी बताए थे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ का से काली खांसी, काली खांसी। ठीक, ध्यान दीजिए। डी से डिसेंट्री, एन से निमोनिया, टी से तपेदिक या टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, का से काली खांसी। प्लेट, अब यहाँ यहीं से हम कर दे रहे हैं, प का आधा हो जाएगा प्ले और ट अलग हो जाएगा। ठीक ना, तो प्ले से हो जाएगा प्लेग और ट से टाइफाइड। प्लेग जो चूहों के द्वारा फैलता है, टाइफाइड, टाइफाइड आप अभी जाने ही, साल्मोनेला टाइफी रोग जनक के कारण होता है। ठीक है, जिसे मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और टी से टिटनेस, लास्ट का जो बचा है टी, टी से टिटेनस, टिटनेस। और है का, है से हैजा। ये एक सामान्य ट्रिक है, जीवाणु जनित रोगों का ट्रिक। डी से डिसेंट्री, एन से निमोनिया, टी से तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, का से काली खांसी, प्ले से प्लेग, ट से टाइफाइड, टी से टिटनेस और है से हैजा। यानी डीएनटी का प्लेट टी है। अगर हम इसको आसानी से याद कर लेंगे तो ये सारे के सारे बीमारियां अच्छे से याद कर लेंगे। यह जीवाणु जनित रोग का ट्रिक था। आगे हम कवक जनित रोग के टेबल चार्ट पढ़ेंगे और उसका ट्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।